लेविथान कहानियों और किंवदंतियों का एक जीव है, एक विशाल समुद्री दानव। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि यह पूरे जहाजों को निगल सकता है। इसकी शक्ल अक्सर सांप जैसी बताई जाती है, जिसमें शक्तिशाली जबड़े और भयानक दांत होते हैं। लेविथान सदियों से डर और आकर्षण का स्रोत रहा है। इसकी कहानी अलग अलग संस्कृतियों में बताई और सुनाई गई है। हर एक ने इस रहस्यमय जानवर में अपनी व्याख्या जोड़ी है। लेकिन क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है? क्या ऐसा प्राणी वास्तव में मौजूद हो सकता है? विज्ञान के अनुसार इसका जवाब एक जोरदार ना है। जबकि समुद्र की गहराई काफी हद तक बेरोजगार है, ऐसे किसी जीव के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है जो लेविथान जितना विशाल और शक्तिशाली हो। इसके बावजूद कहानी बनी रहती है, जो अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और प्राचीन कहानियों की शक्ति से प्रेरित है। यह निबंध लेविथान के आसपास के मिथकों और वास्तविकताओं में तल्लीन होगा। हम वैज्ञानिक सबूतों की जांच करेंगे, षड्यंत्र के सिद्धांतों की दुनिया का पता लगाएंगे और अंततः तथ्य को कल्पना से अलग करने की कोशिश करेंगे। लेविथान पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में एक प्रमुख स्थान रखता है। हिब्रू बाइबल में इसे अत्यधिक शक्ति के एक भयानक प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे अक्सर अराजकता और प्रकृति की बेकाबू ताकतों के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। अय्यूब की पुस्तक लेविथान का एक विशेष रूप से विशद वर्णन प्रदान करती है, जिसमें उसके अभेद्य तराजू और आग उगलने की क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि लेविथान केवल यहूदी परंपरा तक ही सीमित नहीं है। कई संस्कृतियों के लोक कथाओं में समान राक्षसी जीव दिखाई देते हैं, जो समुद्र की शक्ति और रहस्य के साथ एक सार्वभौमिक मानवीय आकर्षण को दर्शाते हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में जोरमुंगांदर, दुनिया को घेरने वाला एक विशाल सर्प, लेविथान के साथ आश्चर्यजनक समानताएं साझा करता है। क्राकेन, एक पौराणिक समुद्री राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों पर रहता है, एक विशाल सिफेलोपॉड की भयानक छवि भी पैदा करता है, जो जहाजों को उनके विनाश की ओर खींचने में सक्षम है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है और कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। लेकिन जब वे कहानी कहने की शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे बस यही हैं, कहानियां। हाल ही में गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र तट पर आ रही हैं, जिससे लोगों में उत्सुकता और चिंता बढ़ रही है। और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने गूगल मैप्स पर लेविथान को देखा है, जिससे इस पौराणिक प्राणी के अस्तित्व पर नई बहस छिड़ गई है। पूरे इतिहास में लेविथान में व्यापक विश्वास के बावजूद विज्ञान इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं देता है। जबकि नई समुद्री प्रजातियां नियमित रूप से खोजी जाती हैं, पौराणिक समुद्री राक्षस के आकार और शक्ति के करीब कोई भी नहीं आया है। भौतिकी और जीव विज्ञान के नियम लेविथान के अस्तित्व के लिए और चुनौतियां पेश करते हैं। इतने विशाल आकार के जीव को खुद को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी, जो सबसे प्रचुर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भी उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक है। इसके अलावा जिस गहराई पर लेविथान के रहने की बात कही जाती है, वहां का दबाव किसी भी जात जीव के लिए असहनीय होगा। जबकि समुद्र काफी हद तक बेरोजगार है, किसी भी ठोस सबूत की कमी ऐसे जीव की जैविक असंभवता के साथ इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि लेविथान कल्पना की उपज है, वास्तविकता की नहीं। लेविथान मिथक की दृढ़ता का आंशिक रूप से असामान्य दृश्यों की गलत व्याख्या करने की मानवीय प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विशाल ओवरफिश एक वास्तविक जीवन का गहरे समुद्र का जीव, जिसे अक्सर लेविथान के देखे जाने के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। ये मछलियां, जो 50 फीट से अधिक लंबाई तक बढ़ सकती हैं, एक लंबा सांप जैसा शरीर और एक विशिष्ट लाल पृष्ठीय पंख रखती हैं, जिसे आसानी से एक पौराणिक जानवर समझा जा सकता है। इन जीवों के दर्शन, जो अक्सर पहले ही मर चुके होते हैं और किनारे पर धुल जाते हैं, ने समुद्री सांपों और राक्षसों की प्राचीन कहानियों को हवा दी। उनकी असामान्य उपस्थिति और विशाल आकार गहरे समुद्र के निहित रहस्य के साथ मिथकों और किंवदंतियों को जड़ लेने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। जबकि विशाल ओवरफिश अपने आप में एक आकर्षक प्राणी है, यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि यह मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं है और मिथक के दुनिया को खत्म करने वाले लेविथान से बहुत दूर है। सेक्शन 5, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लेविथान और प्राकृतिक आपदाएं। लेविथान की कहानी को आप जानते हैं, षड्यंत्र के सिद्धांतकारों द्वारा भी अपनाया गया है, जो अक्सर इसकी कथित उपस्थिति को प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ते हैं। ये सिद्धांत, जो अक्सर सोशल मीडिया द्वारा प्रेरित होते हैं, भूकंप, सुनामी और तूफान जैसी घटनाओं के आसपास के डर और अनिश्चितता का फायदा उठाते हैं और उन्हें पौराणिक जानवर के प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह के दावे पूरी तरह से निराधार हैं और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं अच्छी तरह से समझी जाने वाली भूवैज्ञानिक और मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जो जटिल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं, न कि पौराणिक जीवों द्वारा।
ऐसे दावों का मूल्यांकन करते समय विश्वसनीय सूचना स्रोतों और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा करना आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में गलत सूचना फैलाने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जिससे वास्तविक वैज्ञानिक समझ और आपदा तैयारी के प्रयासों से ध्यान और संसाधन हट जाते हैं। सेक्शन 6 जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया के लिए असली खतरा। जबकि लेविथान मिथक का एक उत्पाद हो सकता है, हमारे महासागरों और हमारे ग्रह के सामने असली खतरे हैं। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन समुद्र के तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, जिससे प्रवाल विरंजन, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। इन परिवर्तनों के दुनिया भर में समुद्री जीवन और तटीय समुदायों के लिए विनाशकारी परिणाम है। निराधार मिथकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें जलवायु परिवर्तन के वास्तविक और गंभीर मुद्दे को संबोधित करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके, अक्षय ऊर्जा में निवेश करके और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 7 मिथक की शक्ति, हमारे आकर्षण को समझना। वैज्ञानिक सबूतों की कमी के बावजूद लेविथान की स्थायी अपील मानव अनुभव में मिथक की शक्ति को बयां करती है। मिथक अक्सर अज्ञात की व्याख्या करने का काम करते हैं, एक अराजक दुनिया में व्यवस्था और अर्थ की भावना प्रदान करते हैं। वे हमारे डर और चिंताओं के साथ साथ प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारे आश्चर्य और विस्मय की भावना को दर्शाते हैं। लेविथान अपनी अपार शक्ति और भयानक उपस्थिति के साथ प्रकृति की अप्रत्याशित और बेकाबू ताकतों का प्रतीक है। यह विशाल और अक्सर क्षमा न करने वाले समुद्र के सामने हमारी अपनी भेद्यता की याद दिलाता है। लेविथान जैसे मिथकों के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व को समझने से हमें उनकी स्थायी शक्ति की सराहना करने की अनुमति मिलती है, भले ही हम उनके तथ्यात्मक आधार की कमी को स्वीकार करते हैं। सेक्शन 8 तथ्य को कल्पना से अलग करना, डिजिटल युग में आलोचनात्मक सोच। आज के डिजिटल युग में जहां गलत सूचना सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से फैल सकती है, आलोचनात्मक सोच में संलग्न होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेविथान जैसे पौराणिक जीवों के बारे में दावों का मूल्यांकन करते समय सूचना के स्रोत पर विचार करना, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग की तलाश करना और सनसनीखेज सुर्खियों या छवियों से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ जानकारी प्राप्त करके और विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करके हम जानकारी के अधिक समझदार उपभोक्ता बन सकते हैं और गलत सूचना का शिकार होने से बच सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, लेविथान और भविष्य। लेविथान, जबकि मिथक और किंवदंती में एक मनोरम व्यक्ति है, कल्पना का प्राणी बना हुआ है। इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसकी कथित उपस्थिति को प्राकृतिक घटनाओं या गलत पहचान द्वारा आसानी से समझाया गया है। जबकि मिथक बना रह सकता है, दुनिया के बारे में हमारी समझ को वैज्ञानिक साक्ष्य और आलोचनात्मक सोच पर आधारित करना आवश्यक है। पौराणिक जीवों से डरने के बजाय हमें अपने ग्रह के सामने आने वाले वास्तविक खतरों जैसे कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिक साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर हम डिजिटल युग को समझदारी से नेविगेट कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।